हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरा है आपका IEX। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो होने वाला इंपॉर्टेंट दोनों स्टॉक के रिलेटेड। तो यदि आप अंत तक दिखोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ भी लेना। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिक्सन के बारे में। देखो, आज आपको जो गिरावट का माहौल यहाँ पे देखने को मिला, और इसके बारे में मैंने आपको जो है 3 दिन पहले ठीक है ये बता दिया था कि इस तरह का आपको यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों मैंने बताया था वो तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि हम लोग साफ तौर से आपको जो इस वीडियो में आपको डिस्कस क्या करेंगे, पहला कुछ यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चेक करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे टेक्निकल पे फोकस करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टेक्निकल आपको जानेंगे, ठीक है। तो चलो पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चेक करते, जिससे आपको ये मालूम चले कि कंपनी जो है कितने पानी में है। क्योंकि देखो, यदि आपको फंडामेंटल के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए ही क्यों ना हो, दिक्कत होगा, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में सही से जानकारी है नहीं कि कंपनी यदि 100 रुपये कमा रही है तो क्या उसका 100 रुपये वही पैसा आपको जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, यानी जो सेल कर रहा है क्या उसका पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या कंपनी का जो ग्रोथ है क्या वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ बेसिक यहाँ पे पैरामीटर है जो जानना बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले आप देख लो यहाँ पे कंपनी का जो है ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये यहाँ पे 25% का देखने को मिलता है। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, वही कंपनी का 100 रुपया 1 साल बाद आपका हो जाता है 125 रुपया, जो 25% का ग्रोथ है और एक शानदार नंबर है। क्योंकि देखो, मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आपको ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और ये दोनों नंबर जो 12% से ऊपर देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक तो आपको 2x टाइम से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको ये समझ में तो आपको आ रहा है कि हाँ, कंपनी का जो यहाँ पे बेसिक पैरामीटर सही है। ये बेसिक क्या, ये आप लोग यहाँ पे एडवांस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर होता है ना आपको ROC, इसमें हम लोग आपको 3 चीज़ को जो कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन सा यहाँ पे, पहला यहाँ पे आपको जो शेयर कैपिटल, दूसरा आपका रिजर्व, और थर्ड आपका बोरोइंग। ये तीनों नंबर को हम लोग जो है कैलकुलेट करके आपको जो यहाँ पे ROC डिफाइंड होता है। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे मत समझना कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फ्रंट में आपको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी, ये आंकड़ा आपको हमेशा 1 से कम होना चाहिए, और ये 1 से कम देखने को मिलता भी है। लेकिन जब लोग यहाँ पे आपको चेक करते आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि यदि कंपनी जो है 100 रुपये यहाँ पे कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का कितना ज़्यादा सेल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको हो रहा है 6.69 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे कंपनी का सेल आपका हो रहा है 669 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो यार कि क्या कंपनी यहाँ पे कर्ज में कभी फंस सकता है, क्योंकि 100 रुपये कर्ज है तो कंपनी का सेल आपका इतना ज़्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको जो नंबर है ना, हमेशा 5 टाइम से तो ऊपर आपका होना ही चाहिए, और यदि किसी कंपनी का 8 टाइम से ऊपर है यानी कि परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे 6.69 टाइम है तो यहाँ पे सही है, ठीक है, क्योंकि 5 टाइम से कम तो ऊपर होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आगे जाकर यहाँ पे 8 टाइम से ऊपर हो जाता है तो फिर आपका जो डर है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और ये सही पैरामीटर है, ज़रूर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। देखो, मैंने जो इसके बारे में आपको जो 3 दिन पहले ही बताया था पूरा आपको फंडामेंटल, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे आपको फंडामेंटल डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो बेसिक को यहाँ पे सेल्स, तो सेल्स आपका यहाँ पे जो है एक फ्लैट ही देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा आपको बढ़त है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कंपनी जो है अपने कामों को लगातार यहाँ पे एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नए नए आपको पार्टनरशिप भी जो ज्वाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि Xiaomi के साथ आप जानते हो हाल ही में यहाँ पे पार्टनरशिप आपको देखने को मिला है। तो ये आपको जो है यहाँ पे फ्यूचर में एक अच्छा यहाँ पे ग्रोथ करने में आपको मदद मिलेगा, तो इसलिए फोकस जरूर से आपको करना है, ठीक है। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट पे पूछना, क्योंकि पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसका टेक्निकल लेवल कि यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो 3 दिन पहले ही आपको इसके बारे में जो है टेक्निकल लेवल आपको बताया था कि यहाँ पे क्या देखने को मिला। लेकिन एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको जो बताता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग ना, इसका जो लेवल आपको जो 2700 से लेकर 3000 के रेंज में स्टॉक बार बार घूमते हुए दिखाई दिया, और जो उसके बाद गेन हुआ ना, ये गेन एक शार्प गेन देखने को मिला, जो सही नहीं होता है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि चलो यहाँ से और ज़्यादा आपको आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको बीच में जो है प्रॉफिट देखने को मिला नहीं,
लगातार एक तरह का स्टॉक यहाँ पे आपको जाते हुए आके दिखाई दिया और यही सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। देखो अभी भी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाने का यहाँ पे अभी भी ये जो आपको पावर रखता है, लेकिन समझना हम लोग को ये है ना कि कब बाई करना है। देखो मैंने उस समय पहले क्या कहा था कि जब तक इसका लेवल आपको जो इसके ऊपर जो सस्टेन करते हुए दिखाई ना दे तब तक हम लोग यहाँ पे आपको बाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से डर है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे चांस क्या बनता है जानते हो, यदि स्टॉक जो है कल के दिन यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नहीं करता है ना और यदि क्लोजिंग नहीं देता है तो फिर यहाँ से आपको कहीं भी बीच में रुकेगा स्टॉक और एक साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई देगा, जैसे ऐसे साइडवेज आपको चलेगा। और जब यदि यहाँ पे बायर आपको पुश करते हुए दिखाई देंगे और यदि मान लो कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है तो फिर ये जब जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना और यहाँ पे सस्टेन करेगा तो फिर एक बड़ा गेन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, वेट करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चांस ये बनता है कि यदि ब्रेकआउट नहीं होता है तो स्टॉक आपको जो 3500 के रेंज में भी आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई भी शक मत रखना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है IEX। अब देखो यहाँ पे जो है बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि 150 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और यहाँ पे आपको भी जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होगा। लेकिन देखो यहाँ पे समझना ये है ना कि यहाँ पे गिरावट हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्यों और क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करने का सही मौका है या फिर हम लोग फिर से आपको यहाँ पे वेट करेंगे कि जब इसका लेवल आपको 150 के ऊपर आपको सस्टेन करेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को जो कवर करते हैं उसके बाद फिर समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो यहाँ पे सेकंड आपको पैराग्राफ में यहाँ पे साफ तौर से आपको लिखा हुआ है कि कंपनी ने कहा है कि इसका जो यहाँ पे पर यूनिट का जो प्राइस था, यानी इस बार जो आपको मई 2023 का 4.74 देखने को मिला है, लेकिन वही जो है इसके पिछले साल यहाँ पे 6.76 था, यानी कि इनका 30% आपका जो ईयर ऑन ईयर पे डाउन देखने को मिला, जो सही चीज़ नहीं है। यानी कि इसके हिसाब से जो कंपटीशन आपको मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि मान लो यदि आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हो 5 रुपये में और यदि कोई लोग यहाँ पे मुझे ऑफर करेगा 4 रुपये में, तो यहाँ पे जानते हो कि मैं यहाँ पे 4 रुपये की तरफ जाऊँगा, क्योंकि 4 रुपये यहाँ पे जो मुझे आपको सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम पे ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिला है 8% का, लेकिन मेन यहाँ पे क्या है कि इनका जो आपको यूनिट का जो प्राइस है ना वो यहाँ पे कम देखने को मिला और इसके कारण गिरावट है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो जेफरीज का जो यहाँ पे टारगेट जो है ना वो यहाँ पे हो चुका है 135 का, और यही अब बड़ा आपको मेन कारण है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का जो प्राइस कम देखने को मिल रहा है और साथ साथ यहाँ पे कंपटीशन जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे जो ग्रोथ यहाँ पे सही दिखने को मिला है, लेकिन यूनिट का जो प्राइस कम है बस वही एक बड़ा मेन कारण है। तो क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को स्टॉक को यहाँ पे सेल कर देना चाहिए या फिर हम लोग को यहाँ पे बाई करके रखना चाहिए, यानी कि होल्ड करके चल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है, तो अभी यहाँ पे आप जो वेट करके चलो, ठीक है, क्योंकि जब तक इसका लेवल फिर से आपको 150 के ऊपर आते हुए दिखाई ना देता है तब तक तो यहाँ पे आपको बाय बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ आपको ज़रूर से यहाँ पे समझ लेना है, क्योंकि जैसे इसका लेवल 150 के नीचे जाएगा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो यहाँ पे 135 तक का भी लेवल आपको जरूर से देखने को मिल सकता है और इसलिए जेफरीज का टारगेट आपको यही देखने को मिल रहा है। तो उनका टारगेट तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट के बाद आया है, तो इसलिए ये चीज़ आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। देखो आप जानते हो कि मैं किसी भी यहाँ पे आपको जो किसी के कहने पे मैं कभी नहीं बोलता कि स्टॉक को बाई कर लो, तो इसलिए खुद से आपको समझना है। और यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो फिर अभी यहाँ पे वेट करके चलो, ना कि यहाँ पे आप होल्ड करके चल रहे हो कि ठीक है स्टॉक यहाँ पे ऊपर जा सकता है। देखो यहाँ पे जानता कोई नहीं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे ट्रेडिंग का जो आपको रूल होता है तो यहाँ पे हमें जो है उस रूल को फॉलो करना चाहिए, या फिर यहाँ से क्यों ना स्टॉक आपको फिर से अपसाइड चला जाए, लेकिन जो रूल होता है उससे फॉलो करोगे तो यहाँ पे बेहतर होगा। तो इसलिए बाहर निकल जाना ही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। अब देखो यदि जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाए हुए थे और वो यहाँ पे सोच रहे थे कि चलो यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो मेरा आपसे विनती है कि यदि कल आपको मौका मिल जाए, यदि कल कुछ करेक्ट आपका हो जाता है तो आप जरूर से यहाँ पे बाहर निकल जाना। हाँ, क्यों ना यहाँ से स्टॉक आपको ऊपर चले जाए, लेकिन जो रूल है उसको फॉलो जरूर से करना, वरना आपको जो है आगे जाकर दिक्कत नहीं होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे और ज़्यादा लॉस यहाँ पे आप ले लोगे, ठीक है। तो ऐसा जो है बिल्कुल ही नहीं करो। कंपनी सही है IEX, लेकिन अभी जानते हो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी कारण कहीं ना कहीं स्टॉक इतना ज़्यादा दबाव में। यदि हम लोग चार्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे 6 मंथ में एक फ्लैट है, और जो हम लोग चेक करें आपको इस ईयर के हिसाब से तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5% का ग्रोथ है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको 1 साल के टर्न, तो देख रहे हो 17% का यहाँ पे माइनस है। लेकिन जब हम लोग चेक करते हैं 5 साल का, तो अभी भी कंपनी जो यहाँ पे
175% का आपको रिटर्न जो है दिखा रहा है। और अपने टॉप से यदि चेक करोगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको ये स्टॉक जो है करेक्ट हो चुका है। जहाँ पे 300 का लेवल था वो भी घटकर यहाँ पे आपको 140 ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 147 तक आपको दिखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस ज़रूर से मेंटेन करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% तक जो स्टॉक आपको क्रैश हो चुका है। तो ये रूल यदि फॉलो करोगे तो ज़्यादा लॉस आपका नहीं होगा। बाकी जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत से वीडियो आपको कंपनी का फंडामेंटल बताया हुआ है। और मैंने बताया हुआ है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इस स्टॉक के रिलेटेड। तो जो डाउट है कमेंट पूछना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।